अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज़ मी अवैस अवान एंड वेलकम टू माय चैनल पाकिस्तान लाइवस्टॉक ब्रीडिंग फार्म। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बकरी को क्रॉस करवाने से पहले और बाद में ऐसे कौन से काम हैं और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रख के आप अपनी बकरी को 100% प्रेग्नेंट करवा सकते हैं, उससे 100% बच्चे ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं डिटेल में आपको वो चीज़ें बताऊंगा, वो तरीके बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको वीडियो में आगे चल के ये भी दिखाऊंगा कि कामयाब मेटिंग किसे कहते हैं, कब आपको ये समझ लाना चाहिए कि आपकी जो बकरी है वो सक्सेसफुली क्रॉस हो चुकी है, वो उसने जो प्रॉपरली क्रॉस होने का जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किया है और आप 100% श्योर हैं कि आपकी जो बकरी है वो प्रॉपर और सही तरीके से क्रॉस हो चुकी है। ये मैं इंशाल्लाह आपको आगे चल के दिखाऊंगा भी। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह की मालूमाती, इंफॉर्मेटिव और मुफीद वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि जब हम बकरी को क्रॉस करवाने लगते हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल रखना पड़ता है करवाने से पहले और बाद में। तो जी, सबसे पहले तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप किस मौसम में उनसे बच्चे लेना चाह रहे हैं। मतलब बकरी का जो जेस्टेशन पीरियड होता है, जो उसका प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन होती है, वो तकरीबन 5 महीने 5 दिन से लेके पूरे 5 महीने से लेके 5 महीने 5 या 7 दिन तक जाती है। तो सबसे पहले तो आपने ये फ़ोकस करना है, ये माइंड सेट करना है कि आप अपनी बकरी से किस मौसम में बच्चे लेना चाह रहे हैं। एज़ ए गोट फार्मर मैं जो सजेस्ट करूँगा, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि काइंडली आप रैंडमली अपनी बकरियों को क्रॉस ना करवाया करें। एक तो जो है ऐसे मौसम में वो डिलीवर करती हैं जिससे उनकी स्ट्रेस ज़्यादा हो जाती है, मौसम की सख्तियाँ होती हैं, कुछ उस मौसम में ख़ुराक नहीं मिलती सही। तो ये कुछ फैक्टर ऐसे हैं जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसे मौसम में बकरियों से बच्चे लें जब ना तो ज़्यादा गर्मी हो, ना सर्दी हो, ना हब्स हो, मौसम जो हो वो मोतदल सा हो, मॉडरेट हो। उस मौसम में आपको चारे की कमी का सामना ना करना पड़े, आपके जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उनको किसी किस्म का मसला ना आए, मौसम की तंगी ना आए। तो ये चीज़ आप जो है इसको मेक श्योर किया करें कि जब भी आप अपनी बकरी को क्रॉस करवा रहे हैं तो आप उससे आगे 5 महीने बाद देखें कि 5 महीने बाद कैसा मौसम होगा, मैं किस मौसम में उनसे बच्चे ले रहा हूँ। तो काइंडली अगर आप अगर क्रॉस करवाने लगे हैं तो प्लीज़ मौसम को जो है आने वाले मौसम को उसको देख के करवाएं। आप थोड़ा लेट भी अगर आपको करना पड़ता है, थोड़ा डिले करना पड़ता है तो कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता 1-2 महीने से। लेकिन मेक श्योर करें कि आप ऐसे मौसम में उनसे बच्चे ले रहे हैं जब बच्चे और माँ जो हैं वो दोनों सेफ़ रहें, जो दोनों मतलब उनको एटलीस्ट मौसम की तंगी का सामना ना करना पड़े और ख़ुराक की कमी का सामना ना करना पड़े। जी, तो जो नंबर 2 पे आपने चीज़ का ख्याल रखना है वो एक बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और वो ये है कि आपने अपनी बकरी की सेहत को मद्देनज़र रखना है। आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपकी बकरी की जो हेल्थ है वो कैसी है। तो आप कोशिश करेंगे, जब आपका माइंड सेट हो रहा है कि मैंने यार 15 दिन बाद या 20 दिन बाद या 1 महीने के बाद मैंने अपनी बकरी को मेट करवाना है, क्रॉस करवाना है, तो उससे पहले आप कोशिश करेंगे आप उसकी डिवर्मिंग ज़रूर करें। डिवर्मिंग करने से ये होगा कि आपकी बकरी जो भी खुराक खाएगी एटलीस्ट वो उसके जिस्म को लगेगी, उसके पेट के सारे कीड़े ख़त्म हो जाएंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि बकरियां जो हैं वो चराई पे भी जाती हैं, उल्टी सीधी चीज़ें खाती हैं, घास फूस और मट्टी वाली चीज़ें खा लेती हैं, तो जिससे उनके पेट में कीड़े बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि जब भी आपका माइंड हो कि मैंने 20 दिन बाद या 25 दिन बाद या 1 महीने के बाद इसको क्रॉस करवाना है, तो काइंडली मेक श्योर करें कि आपने इसकी डिवर्मिंग कर ली। और डिवर्मिंग के लिए बहुत सी मेडिसिन आपको आपके करीबी मेडिकल स्टोर वगैरह से मिल जाएंगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसके बाद जब आप डिवर्मिंग कर लें तो उसके बाद आपने ना उसकी जो डाइट है, उसकी खुराक है, उसको अच्छा कर देना है, क्योंकि आपके पास 1 महीने का या 20 दिन या 25 दिन का ड्यूरेशन है जिसके बाद आपने अपनी बकरी को मेल के साथ छोड़ देना है। तो आप मेक श्योर करें कि आप उस ड्यूरेशन में अपनी बकरी की जो डाइट है, जो खुराक है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी कर दें। उसे अगर आपको आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स देने पड़ते हैं जैसे कि DCP पाउडर हो गया, मुख्तलिफ़ किस्म के वाइटामिन के सोर्स हैं, तो वो आप उसकी खुराक में ऐड करें।
देखेंगे जब आपकी बकरी एक अच्छी सेहत में होगी, एक अच्छी उसकी डाइट चल रही होगी और वो एक परफेक्ट कंडीशन में होगी, अपने बॉडी स्कोर को अचीव करने के नज़दीक होगी। देखिए बॉडी स्कोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप सेहतमंद बच्चे लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी बकरी को डिलीवरी के वक्त कोई मसला ना आए, तो इसके लिए आप मेक श्योर करें कि आपकी जो बकरी का बॉडी स्कोर है, जो उसकी हेल्थ है, वो अप टू द मार्क है। तो आप कोशिश करें कि आप उसको एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स दें। आपको आर्टिफिशियल अगर सोर्स देने पड़ रहे हैं तो आप पाउडर मिक्स करें, डीसीपी पाउडर मिक्स करें, आप उनमें विटामिन्स के जो डिफरेंट सोर्सेज हैं वो ऐड करें, और कोशिश करें कि आप जो है अपनी बकरी की जो डाइट है उसको बहुत ज़्यादा अच्छा कर दिया, और इसके रिज़ल्ट भी इंशाल्लाह आपको अच्छे मिलेंगे। उसके बाद जब आपने इन दोनों चीज़ों को देख लिया, आपने प्लानिंग कर ली कि आपने किस मौसम में बच्चे लेने हैं, आपने डिवर्मिंग कर ली, आपने उसकी डाइट अच्छी कर दी, आपकी बकरी का बॉडी स्कोर बकरी जो है वो अचीव करने लग गई है, तो आप उसको जो है आप ख़ुद ही ऑटोमेटिकली देखेंगे कि वो हीट में आना शुरू हो गई है। तो आप कोशिश करें कि आपकी बकरी को डाइट अच्छे किए हुए, मतलब अगर आपने आज से उसकी डाइट अच्छी कर दी है डिवर्मिंग करने के बाद, तो आप देखेंगे कि वो 8-10 दिन बाद या 12 दिन बाद हीट पे आ जाएगी। लेकिन आपने वो हीट ज़ाया करवानी है ताकि जो बकरी है वो ज़्यादा अच्छी तरह से अपनी एनर्जी को रिस्टोर कर सके। तो आपने जो 20 दिन बाद या 25 दिन बाद या 1 महीने के बाद दोबारा हीट पे आएगी, तब आपने उसको मेल के साथ छोड़ना है। और कामयाब मेटिंग कैसी होती है वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा अपनी गोट्स की। तो आपने कोशिश करनी है कि आप एटलीस्ट 2 या 3 दफ़ा उसको मेट करवाएं, ताकि मतलब अच्छी तरह आपको तसल्ली हो जाए कि ये अब कंसीव करेगी। और इंशाल्लाह जब आपकी बकरी का बॉडी स्कोर अच्छा है, आपकी बकरी की हेल्थ अच्छी है, आपकी बकरी अपने पूरे कह रहे हैं जोबन में है, तो इसमें कोई शक नहीं कि वो वाकई ही कंसीव करेगी। उसके बाद जब आपने मेटिंग करा ली, क्रॉस करवा लिया, तो आप फ़ौरन उसे बकरे से अलहदा कर दें। अगर आप उसको बकरे के साथ रखेंगे तो आपको पता है कि बकरे जो कैस्ट्रेट नहीं होते, जो खस्सी नहीं हुए होते, वो बहुत ऐसी इस तरह की हरकतें करते हैं जिससे बकरियां जल्दी हीट पे आती हैं। तो इसके चांसेस फिर ज़्यादा हो जाते हैं कि वो बकरी पहले वाला जो उसने कंसीव किया उसको फ़ौरन ज़ाया करके विद इन डेज़ उसको ख़त्म करके वो दोबारा हीट पे आ जाए। क्योंकि आपकी बकरी डाइट अच्छी होने की वजह से अच्छी सेहत में है, तो वो मतलब उसके दोबारा हीट पे आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप कोशिश करें कि आप उसे सेपरेट कर दें। सेपरेट करने के बाद आप फ़ौरन से उसकी खुराक में इजाफा ना करें, क्योंकि जो प्रेगनेंसी का एक प्रोसेस है, जो बच्चे का डेवलप होने का प्रोसेस है, वो स्लो होता है। वो ये नहीं होता कि आपने आज ही क्रॉस करवाया और आज ही वो मतलब बच्चा बनना स्टार्ट हो गया। स्टार्ट तो ओबियसली हो जाता है, लेकिन इतनी ज़्यादा स्पीड अप में नहीं होता कि बकरी की खुराक को ज़्यादा कर देना पड़े। आप खुराक ज़्यादा करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आ जाते हैं, क्योंकि खुराक की बकरी को इतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी वो खा रही होती है। तो वो एक्स्ट्रा फ़ैट जो हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिलीवरी में मसले मसाइल आते हैं। उसके बाद आप कोशिश करेंगे, अगर आपने गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं और आपने अपनी बकरी को मेट करवाया, तो आप कोशिश करें कि उससे सरसों का तेल दे दें थोड़ा सा। सरसों का तेल ठंडा होता है, वो बकरी की हीट को ख़त्म कर देगा, और जो उसने मेल से स्पर्म्स लिए होंगे वो उसको प्रॉपरली कंसीव करेगी। जब ये दोनों बातों का ख्याल रख लेंगे, उसके बाद तीसरे नंबर पे आपने स्लोली बकरी के बिहेवियर को चेक करना है और स्लोली उसकी जो है डाइट को ज़्यादा करते जाना है। आप देखेंगे कि अगर आपकी बकरी पहले आप उसके सामने जो खुराक रखते थे वो 1 घंटे में ख़त्म करती थी, तो अब वो आधे घंटे या 45 मिनट में ख़त्म करने लग गया। तो इसका मतलब है कि उसे और खुराक की ज़रूरत है। तो आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उसकी खुराक को ज़्यादा करना शुरू करें। उसके बाद जब विद इन 2 मंथ्स आपको इंशाल्लाह कंफर्म हो जाएगा कि आपकी जो बकरी है वो अब कंसीव कर चुकी है, वो अपने प्रेगनेंसी के पीरियड में चल रही है, तो आप कोशिश करेंगे उसे दूसरी बकरियों से अलहदा कर दें। क्योंकि वो जो है वो बर्दाश्त नहीं करती कि उसके साथ कोई दूसरी बकरी खाए, क्योंकि उसका जो माइंड सेट होता है एज ए जानवर, वो यही होता है कि मैं अब मैक्सिमम खुराक ले लूँ। तो जब वो दूसरे जानवरों के साथ मिक्स होकर खा रही होती है तो वो लड़ाई करती है, वो दूसरे जानवरों को मारती है, एज ए रिज़ल्ट दूसरे जानवर भी उसे मारते हैं। तो फिर वो बड़ी अजीब सी सूरत हाल हो जाती है। और अल्लाह ना करे कि अगर उसके पेट में टक्कर लग जाए या कुछ ऐसा हो जाए जिससे वो गिरे, तो आपकी बकरी की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ सकती है। तो आप उसे सेपरेट करें, उसे सेपरेट खुराक दें। खुराक जितनी देनी है उस क्वांटिटी को आप मैयर करके प्रॉपरली चलें और उसे खुराक दें। उसके बाद जब वो एंड के दिनों में पहुंच जाए, तो आप कोशिश करें कि आप उसे डालडा घी
डालडा घी देना स्टार्ट करें, वो किसी भी सोर्स में दे सकते हैं। आप उसे थोड़ा सा गंदम में मिक्स करके देख सकते हैं। आप किसी भी तरह से उसे डालडा घी थोड़ा थोड़ा देना शुरू करें, मतलब हफ्ते में आपने 2 दफ़ा दे दिया। ये देखें कि जब आपकी बकरी 4 महीने क्रॉस कर जाती है तो उसके बाद से आप हफ्ते में उसे एक दफ़ा वो डालडा घी देना स्टार्ट कर दें। उसका फ़ायदा ये होता है कि डिलीवरी इतनी आसान हो जाती है, इतनी आसान हो जाती है कि आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये अभी वीडियो मैंने चलाई है जो मैं अपने मेल से क्रॉस करवा रहा हूँ, तो आप ये देखेंगे ये सक्सेसफुल मीटिंग कैसे होती है। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनका आपने ख्याल रखना है और इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट इतने ज़बरदस्त मिलेंगे कि आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे। इन चीज़ों को मेक श्योर करें और एक कामयाब गोट फार्मिंग की तरफ जाएं, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाएं, ताकि रैंडमली चीज़ों को रैंडमली जब चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं तो फार्मर खुद डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि आप देखें कि आपने 5 महीने केयर की, उससे पहले बकरी की केयर की, उसके बाद फिर जब वो 5 महीने का प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन जो है उसको आपने गुजारा, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको रिज़ल्ट अच्छा मिले। लेकिन जब आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते और आपके बच्चे ज़ाया होने लग जाते हैं न्यू बॉर्न, तो बड़ा डिसहार्ट होता है बंदा, जिसकी वजह से वो कहता है कि यार ये काम बिल्कुल फारिग है। तो आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलें, इन चीज़ों का ख्याल रखें, इंशाल्लाह आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। आपका जो ये गोट फार्मिंग का सफ़र है ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। तो मुझे याद अपने जानवरों का ख्याल रखें, अपने परिंदों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।